भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। भाइयों और बहनों, मैं शिव पाठक, संयोजक, भारतीय नौजवान पार्टी भारत। भारतीय नौजवान पार्टी भारतीय देशभक्त युवाओं का एक राजनीतिक मंच। मित्रों, मैं शिव पाठक आप सभी लोगों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को प्रणाम करता हूं एवं नौजवान साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है इस देश के अंदर, ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों, और बहुत ही गलत हो रहा है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश की रक्षा कर रहे हमारे वीर सैनिक जवान पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान जैसे हरामखोर देश के कुत्ते अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और उन कुत्तों और जिहादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के में हमारे बहुत से वीर जाबाज सैनिक इस भारत माता की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। मित्रों, बड़ा ही कष्ट और बड़े ही दुख है। इन सुअरों को मारने के लिए हमारे कई शेर शहीद हो गए हैं। उन शहीदों को, उन भारत के वीर सपूतों को, उस मां भारती के लाल को मैं और हिंदुस्तान के सभी युवा और हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो देशभक्त है, इस वीर सैनिकों को प्रणाम करता है, सैल्यूट करता है। और मित्रों, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुझे ये बहुत ही दुख है कि अब उनके परिवार की देखभाल करना और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना यह हम लोगों का कर्तव्य बनता है, दायित्व है। और हमारे देश का नेतृत्व कर रहे माननीय परम आदरणीय युग पुरुष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं सैल्यूट करता हूं और उनके साहसिक और इस निर्णयात्मक निर्णय जिस तरह से दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सैल्यूट करता हूं कि ऐसा जज्बा, ऐसी हिम्मत, ऐसी शक्ति आज से पहले किसी में भी नहीं हुई थी। मित्रों, वास्तव में हमारा देश बदल रहा है और सच्चे मायने में तो अब बदल रहा है। माननीय परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत जिस तरह से आज दुनिया में जिस तरह से भारत का नाम
ऊंचा हो रहा है, सर फक्र से ऊंचा होता है। आज पश्चिमी देश भी भारत की सराहना करते हैं और भारत से शिक्षा लेते हैं। परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को फॉलो करते हुए वो भी अपने देश को अच्छे मार्ग पे ले चलने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अमेरिका में जैसा हुआ भी आप लोगों को पता है, और हमारे कई मुल्क पड़ोसियों के साथ जिस तरह से अच्छे संबंध बने हैं वो आपको सार्क सम्मेलन में मालूम हो गया है। इसका उत्तरदायित्व नेतृत्व का है, हमारे देश का नेतृत्व करने वाले का है, और नेतृत्व करने वाले परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के साहसिक निर्णयात्मक जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा देश नित गतिशील और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। भाइयों, फिर भी कष्ट और दुख इस बात का है कि इतना अच्छा सफल नेतृत्व और देश को आगे बढ़ाने के बाद भी कुछ चंद गद्दार इस देश के अंदर भी बैठे हुए हैं जो देश को अपने ही तरीके से चलाना चाहते हैं। मित्रों, ऐसे पॉलिटिशियन की सोच देश हित में कितनी है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी देशवासी समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, और आप लोगों को हमसे ज्यादा ज्ञान है। फिर भी मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपनी देशभक्ति की भावना को एक रह नहीं पाया, आपके साथ बताना ही पड़ा। मित्रों, जिस तरह से अभी ये भारतीय करेंसी 1000 और 500 के नोटों का जिस तरह से बंद किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक, निर्णयात्मक और देशभक्ति भावना को प्रकट करता है। मित्रों, आज जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि यह गलत हुआ, आप सोचिए कि गलत क्या हुआ। एक आम आदमी के लिए, हम जैसे सामाजिक व्यक्ति के लिए क्या गलत हुआ? जो ये सारी राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिक्स करने के लिए बता रही हैं कि लोगों को बहुत परेशानी है, लोग मरे जा रहे हैं, लोगों को बहुत दुख है, लोगों को बहुत तकलीफ है, ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? तो मैं आज उन राजनीतिक पार्टियों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि इसमें आपको क्या परेशानी है? एक आम आदमी जो आज बैंक में लाइन लगा करके दुख सह के घंटे 2 घंटे अपने समय को बर्बाद करते हुए, अपने कीमती समय को लगा करके देश हित में जो आहुति दे रहा है, वो अपने आप में किसी देशभक्ति भावना से कम नहीं है। मित्रों, परेशानी आम आदमी को नहीं है। अब देखिए, आप किसी भी जैसा ये जो न्यूज चैनल वाले हैं, इनमें से कुछ न्यूज चैनल जो गद्दारों के साथ मिले हुए हैं, वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, लोगों को बहुत दुख है।
मित्रों, एक आम आदमी को कोई दुख नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार ने कहा कि 2.5 लाख तक लोगों को दे दिया जाएगा जिनके घर में मेरी बहनों की शादियां हैं, तो उनको 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो भी मिल रहा है उससे वो अपना काम चला सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को जिस तरीके से सुविधा दिया गया, बुआई का खेत है, सीजन है, समय चल रहा है, उन्हें फसल लेना है, खाद लेना है, बीज लेना है, उसके लिए उन्हें भी जो है जितना पैसा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। और सभी लोगों को 4,000, 2,500, 3,000 जो भी रुपए मिल रहा है उससे वो अपना खर्चा चलाएं, चेंज कर लें अगर उनके पास है। नहीं तो अधिकतर सर्विसमैन आदमी को तो सैलरी वही पैसे से आएगी, नए पैसे से उनको प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों के पास जो पैसा है पुराना, वो अपना बदल के 2,500-3,000 रुपए, 4,000 रुपए ले सकते हैं, अपना खर्चा चला सकते हैं। धीरे धीरे ये स्थिति 10 से 15 दिनों, 25 दिनों में नॉर्मल हो कंडीशन में आ जाएगी। अब इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा निर्णय, और वो भी हिंदुस्तान के अंदर लागू करना, चालू करना, वास्तव में एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसको किया गया है। तो प्लीज सभी देशभक्त भाइयों से, युवाओं से, माताओं से, बहनों से और समस्त देशवासियों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस समस्या को समस्या न मानते हुए थोड़ा सा देशभक्ति में सहयोग करें। इससे जो भी फायदा होने वाला है, ये फायदा आपका है, उन तमाम देशवासियों का है, उन तमाम पिछड़ों का है, वंचितों का है, गरीबों का है, और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का इसमें फायदा है। और इतने बड़े फायदे के लिए अगर हमें थोड़ा सा समय की आहुति देनी पड़ती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मित्रों, आप लोग सहयोग करें। और जिस तरह से अभी देखिए, हम लोगों की तो पहले राशन की दुकानों पे केरोसिन लेने के लिए, चीनी लेने के लिए सरकारी गल्ले की दुकान पे एक लंबी लाइन लगाते थे, उसके बाद नंबर आता था, फिर लेते थे। उसके बाद गैस सिलेंडर में एक लंबी लाइन लगाने के बाद गैस सिलेंडर मिलता था, लेते थे। मित्रों, उस समय हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और आज अगर हमें जरा सा घंटे 2 घंटे बैंक में लाइन लगाना पड़ रहा है, वो भी चंद दिनों के लिए, मात्र 20-25 दिनों के लिए, तो मित्रों सहयोग करना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो कह रहे हैं कि परेशानी आम जनता को है, आम जनता को है, आम जनता मरी जा रही है, आम जनता को परेशानी है, मित्रों आप सोचिए कि आपको क्या परेशानी है, एक आम जनता को क्या परेशानी है। आम जनता को कोई परेशानी नहीं है, पूरा देश सहयोग कर रहा है। परेशानी किनको है? जो भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं, परेशानी उनको है। लेकिन वो क्या कहते हैं? अपना नाम तो ले नहीं रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझ रखा है, जनता के नाम पे जो है दलाली कर रहे हैं ऐसे पॉलिटिशियन। जिसमें सबसे पहले लिस्ट में नाम हमारी परम आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और दूसरे ये क्या केजरीवाल है, केजरीवाल जी, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही पैदा हुए थे। ये पार्टी ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। आज सोचिए, देखिए मित्रों की अपने पथ से किस तरह से भ्रमित होकर के भटक गए हैं और दूसरे रास्तों पे चले गए हैं, और आज वही सब करने पर विवश हैं। तो ऐसे पॉलिटिशियनों से सहयोग मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग देखिए
कि ये लोग जनता के हित में क्या काम कर रहे हैं, इनको कितनी परेशानी है। परेशानी इनको है, इसलिए ये दूसरों का नाम लेकर के इस तरीके से कर रहे हैं। आप लोग सोचिएगा मित्रों, सोचिए, इन पॉलिटिशियनों का जो भ्रष्टाचारी है, इनका परेशानी है, इनका रुपया, इनका जो है, जिस तरीके से ये कुछ कर नहीं पाए हैं और अपने काले धन को बर्बाद होते हुए देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला के आम पब्लिक में, आम जनमानस को में जो है इस तरीके से भावना फैला रहे हैं। मित्रों, आप लोग समझदार हैं, सोचिए, समझिए। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सहयोग करें। बस। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।